बागवानों के साथ आज मंत्री के द्वारा सेक्रेटरी के द्वारा जो है बैठक की गई। उसी के साथ अन्य जो बैठकों का दौर है वो आज सचिवालय में चला है। डायरेक्टरेट में जो है वो बागवानों के साथ बैठक हुई है। सेक्रेटरेट में आज जो है सीमेंट फैक्ट्री विवाद को लेकर बैठक चल रही है और कहीं ना कहीं संभावना जताई जा रही है कि इसका हल आज निकाला जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज सिंगटा और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया। हमारे साथ खास चर्चा के लिए इस समय मौजूद है ठियोग से पूर्व विधायक और माकपा के वरिष्ठ नेता राकेश सिंघा जी। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिंघा जी, आज दो बैठकें, बड़ी बैठकें हुई है। एक बागवानों के साथ बैठक की गई है, दूसरी बैठक अभी चल रही है और कुछ देर में समाप्त हो जाएगी। पहली बैठक बागवानों की बैठक, जिसमें शायद आपने भी हिस्सा लिया है और अपने मुद्दे रखे हैं। किस तरह के मुद्दे रखे गए और क्या मानते हैं कि ये जो सरकार है, क्या बागवानों के जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व कर पाएगी, क्या उनको राहत दे पाएगी? देखिए, कहना कठिन है। मैं कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहता हूँ जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो तो सरकार के कंट्रोल में है, हमें तो बात रखनी है। लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं। फैक्ट क्या है? पूरी कृषि आज देश की संकट के दौर से गुजर रही है और सेब की खेती भी संकट में चले गई है। और सिंपल क्या है? सिंपल ये है कि जो लागत है पैदा करने का, चाहे मटर करे, टमाटर करे और चाहे सेब पैदा करे, लागत बहुत अधिक बढ़ गया है और जो रिटर्न आ रहा है वो घट गया है। घाटे का सौदा बन रहा है और ये बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है हिमाचल प्रदेश की, किसानों की है और सरकार की है। और इसलिए सरकार को इस प्रश्न को गंभीरता से लेना है। एक एक्सरसाइज शुरू की है, नतीजा क्या होगा मैं कह नहीं सकता, ये समय ही निर्धारित करेगा। लेकिन मैं बहुत बड़ी बातें नहीं कह रहा हूं, मैं सिंपल बात कह रहा हूं। आप जो भी वस्तु बाजार से खरीदेंगे उसका दाम होता है, जो भी वस्तु किसान पैदा करता है उसका भी दाम है। लेकिन सेब एक ऐसा वस्तु है कि इसका दाम वो आढ़ती निर्धारित करता है, लेकिन गड़बड़ी क्या की जाती है जो बाकी वस्तु में नहीं है। बाकी वस्तु वजन के आधार से बिकेगा, सेब का वजन नहीं देखा जाता है। वो तो बोलता बड़ा करो डब्बा, बड़ा करो तब हम दाम देंगे। तो वो खरीदेगा तो डब्बे के हिसाब से, कार्टन के आधार से, लेकिन जब बेचता है तो वो वजन के आधार पर बेचता है। इसलिए हम कह रहे हैं आप खरीदेंगे भी वजन के आधार पर। और उसका कानून है, 2005 से जब से कानून बना है, कोई भी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि उनका मुकाबला करे। किसका? जो मगरमच्छ बैठे हैं वहां पर, जो खरीद फरोख्त करते हैं, किसी सरकार, सब ने अपने घुटने टेक दिए। ये सरकार हिम्मत करेगी? वाह वाह, पूरे उसको नंबर देंगे। लेकिन अगर इनके भी वो घुटने टेक देंगे तो झंडा तो सरकार, किसानों ने बंद नहीं किया है। वो तो आपने देख लिया था, पिछली सरकार जो जयराम जी की थी, तो यहाँ पर हजारों की संख्या में यहीं सचिवालय पर वो किसान आ गया था 5 अगस्त को, और इस सरकार को जगाया जो सोई भी सरकार थी। तो इसलिए इस सरकार को भी पता होना चाहिए कि यस, किसान जो है वो सोने वाला नहीं है। वो अपने जीवन यापन को बेहतर बनाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करेगा, उठाएगा। और अगर आप आनाकानी करेंगे तो संघर्ष भी होंगे। सेब हिमाचल की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। पिछले वर्ष की बात की जाए तो जितने भी सेब के बागवान थे उनको दाम नहीं मिले। इस वर्ष क्या संभावना आप मानते हैं? क्या दाम मिल सकते हैं, मिल जाएंगे जितने मिलने चाहिए थे? क्योंकि पिछली बार आधे दामों पर भी पेटियां गई है, कई ऐसा भी सामान रहा है जो पूरी तरह से तबाह हो गया था। क्या मानते हैं? देखिए, मैं बहुत पॉजिटिव सोच का व्यक्ति हूँ और एक बात सबको स्वीकार करनी है, जब इतनी बैठकें सरकार बुला रही है और पिछले 15-20 वर्षों में किसी सरकार ने नहीं बुलाई, तो इतना क्रेडिट तो देना चाहिए ना। मैं बेशक विपक्ष का हूं, क्या मैं अपनी आंख को मूंद लूं और ये जो सरकार कर रही है क्या मैं उसको कहूं ड्रामा है? तो मैं समझूंगा फिर मेरी सोच नकारात्मक है। मैं एक सकारात्मक सोच का हूं और जो एफर्ट सरकार बना रही है, जो मेरी कंट्रीब्यूशन हो सकती है उस सरकार को करने की, उसको एक पॉजिटिव लाइन की मैं दूंगा। हाँ,
जब आत्मसमर्पण सरकार कर देगी मगरमच्छों के आगे, बड़े बड़े आड़तियों के आगे, बड़े बड़ी कंपनियों के आगे, तो मेरी जुबान पर तो किसी ने लगाम नहीं किया लगाया है। हम तो इनकलाबी आदमी हैं, जेल भी हमने समय समय में काटे हैं और जनता के मुँह पर काटे हमने। एक मुकदमा नहीं, जिस समय नॉमिनेशन भरा था मैंने तो 30 मुकदमे थे जो पिछली सरकार ने मेरे खिलाफ बनाए थे। तो मुकदमा कोई डकैती के लिए नहीं था, वो लोगों के संघर्षों को के ऊपर मुकदमे बने थे। तो इसलिए हम तो जूझने वाले हैं और जनता के साथ खड़े होने वाले हैं। लेकिन वी मस्ट अप्रिशिएट जो ये एक्सरसाइज सरकार ने शुरू की है अभी एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पर। फिर मैंने सुना है मंत्री महोदय मीटिंग बुलाएंगे, वो पॉजिटिव है। फिर सुना है उसके बाद मुख्यमंत्री भी बुला रहे हैं। तो यस, वी हैव टू अप्रिशिएट, लेकिन फाइनल क्या होगा वो समय ही बताएगा। और इसलिए हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ कि आप जाए, बड़े आगे, लोग आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आप आत्मसमर्पण करेंगे, पीछे हट जाएंगे, तो किसान तो ऐसे भी मरा, वैसे भी मरा, उसके पास और कोई चारा नहीं रहेगा। उसको तो अपनी आवाज़ को बुलंद करना है और अपने जीवन यापन को चलाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। गैर बराबरी समाज के अंदर संगठित होगा, आवाज़ को बुलंद करेगा तो कुछ हासिल होगा। अगर चुप बैठा रहेगा तो वैसे वो मरेगा। सिंघा जी, चलिए, आपने तारीफ की है सरकार की, जिस तरह से सरकार कार्य कर रही है। आपने ये भी कहा कि अगर सरकार घुटने टेक देती है तो फिर उस समय पर जो है सरकार का विरोध भी किया जाएगा। सीमेंट फैक्ट्री विवाद बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय प्रदेश के अंदर, और प्रदेश सरकार को करीब 150 करोड़ का नुकसान भी हो चुका है और 3 महीने होने को है इस विवाद को और अभी भी सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि आज मुख्यमंत्री का कहना है कि आज शायद कोई इसको लेकर मोड़ निकलेगा। आपकी क्या राय है, किस तरह से आप देखते हैं, इतना लंबा समय क्यों लग रहा है, पेंच कहाँ अटका है? देखिए, पेच कहाँ अटका हो तो सरकार बता सकती है, लेकिन आप एक बात को समझ लेना और जनता भी समझ जाएगी। ये व्यवस्था अडानी अबानी की बरादरी की व्यवस्था है। पहले टाटा बिरला होता था, अब एक नए किस्म का शासक वर्ग आ गया है हमारे देश में, इसकी व्यवस्था है। और जितना अडानी का पैसा है उसके पास, ये कई ऐसी हिमाचल जैसी सरकारों से अधिक है। और अडानी ऐसे नहीं बन गया। ये जो मोदी साहब है, जिसके हवाई उड़न खटोले में वो गुजरात से उठे और देश के प्रधानमंत्री बन गए, ये अडानी का उड़न खटोला था जो देश के पूरे हिस्से में ले गया। और उस टाइम डील हो गई कि देश की सारी संपत्ति तुमको दे दी जाएगी। मुझे बताओ, जब से देश के प्रधानमंत्री ये बने हैं मोदी साहब, तो इतनी संपत्ति जो लोगों की संपत्ति है, जिसकी रक्षा सरकारों को करनी है, हवाई अड्डे दे दिए, बंदरगाह दे दिए, सीमेंट के कारखाने दे दिए, कोयले के खान वो दे दिए, बिजली के वो आपने ले लिए, आपने श्रीलंका के लिए अंदर ले लिए, बांग्लादेश में ले लिए, ऑस्ट्रेलिया में जाकर आपने ये सारी संपत्ति दे दी है। तो आज अडानी बड़ा बन गया है और इसलिए आंखें तकाता है हिमाचल प्रदेश की सरकार को। लेकिन अडानी को एक बात समझ लेनी चाहिए, डाउनफॉल भी यही धरती देगा तुमको। सुधर जाओ, मान लो जो ट्रांसपोर्टर की मांग है, ट्रांसपोर्टर मजबूरी में ट्रांसपोर्टर बना है। मेरे से पूछो, जिस समय डाला घाट में 19,000 की जमीन बिकी है, 19,000 की 1 बीघा, और उस टाइम शांता कुमार थे, मैं विरोध के लिए जा रहा था वहां पर। ये जो सतलुज जल विद्युत निगम में मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो ये CMD साहब है नंदलाल जी, ये अर्की में वो थे, क्या कहते हैं, SDM, मुझे गिरफ्तार किया गया। मैं रात को थाने में रहा। 19,000 से उस जमीन के दाम को बढ़ाने की बात थी। वो मजबूरी में सारी किसान की जमीन चलेगी, क्या करता, भूखा मरता। उसने गाड़ी डाली लोन लेकर, और आज उस ट्रांसपोर्ट को तुम लेना चाहोगे, हिमाचल प्रदेश की जनता कभी अनुमति नहीं देगी। और JP कंपनी है ना, पूरी सरकार उसके साथ खड़ी थी।
मैं बताना नहीं चाहता हूं कि कौन सी सरकार थी, लेकिन उसके दांत खट्टे कर दिए। 70,000 करोड़ था बैंकों से लिया हुआ। जैसे ये भागे हैं हमारे मुल्क से, वो जो बियर बनाने वाला, शराब बनाने वाला विजय माल्या और ये दूसरे आपके नीरव मोदी वगैरह, ये भी भागना चाहते थे, दबोच दिया। इसको भी दबोच देंगे। गलतफहमी में मत रहे, ये हिमाचल प्रदेश की जनता है और इसलिए समझौता होता है नहीं होता उस पर तो सरकार ने तय करना है। हम तो कह सकते हैं जो मेहनत करने वाले हैं, जो आज जूझ रहे हैं अपने जीवन यापन को चलाने के साथ, हम उनके साथ खड़े हैं और ट्रांसपोर्टरों को भी कहना चाहते हैं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। रेट क्या होगा वो सरकार ने तय करना है और उसने तय करना है अडानी में। लेकिन एक दफा रेट निर्धारित हो गया, उसका मापदंड हाई कोर्ट ने तय किया है, ट्रांसपोर्टर्स ने तय किया, हाई कोर्ट ने कहा है कि फॉर्मूला बनाओ, उसके फॉर्मूले के आधार पर वो रेट तय हुआ है। और इसीलिए अगर उसको कम करोगे वो अच्छी बात नहीं होगी। मानता नहीं मानता वो दूसरी बात है, वो देख लेंगे। ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है। तुमने युद्ध का ऐलान किया है, अडानी ने, खत्म जनता करेगी। मेरी बात को लिख देना, ये जनता इसको युद्ध को खत्म करेगी और सही तरीके से जो युद्ध खत्म होगा। पीड़ा में जरूर है वो आज, है ना, कर्जे में है, उसको वो कठिनाइयां है उसके सामने, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता वो वहां भी लड़ती है, सरहद में भी लड़ती है। सबसे बड़ी कुर्बानी ये हिमाचल प्रदेश की जनता देती है और इसलिए इसके अंदर भी सबसे बड़ी कुर्बानी देगी। ये अडानी भूल जाए, सरकार की बात माने, अच्छी बात है, हाँ, उसको देर सवेर वो माननी है। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, सुक्खू सरकार को बने हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं, किस तरह से देखते हैं 2 महीने के कार्यकाल को? देखिए, धरती के स्तर पर तो अभी कुछ हुआ नहीं, एफर्ट किए जा रहे हैं। और एक बात मैं कह दूं, ये नव उदारवाद है, बहुत संकट के दौर में है पूरी व्यवस्था। ये जो कहा जा रहा है ना, ये न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त करके ओल्ड पेंशन स्कीम लाई है। मुझे नहीं पता है कि ये जो बड़े बड़े सेक्रेटरी महोदय क्या एडवाइस कर रहे हैं सरकार को, लेकिन आई नो आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस, विदाउट ब्रिंगिंग एन एक्ट से बदला जाएगा। ये जो आपने नया लाना है उसका एक्ट लाना है और उस एक्ट के बाद ही सारी बातें तय होगी। वो एक्ट विधानसभा में आनी है और चर्चा होगी वहां पर। हम सबको सुनना चाहेंगे, जो जीत के आए हैं उस विधानसभा में कौन किस प्रकार की बोलना चाहता है वो वहां पर पता लग जाएगा। लेकिन हम ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ हैं। क्यों हैं? ये एक ऐसा है जो दुनिया के अंदर, जब एक ही किस्म की दुनिया होती थी लूटने घुसूटने वाली, और एक नई किस्म की दुनिया, समाजवादी दुनिया पैदा हुई, ये पेंशन वहां से इंट्रोड्यूस हुई। ये इनकी नहीं है, पूंजीवाद की व्यवस्था नहीं है। ये बुढ़ापे की पेंशन देना ये समाजवाद का नियम है कि जिसने पूरी जिंदगी काम कर दिया उसको ऐसे नहीं फेंकते जैसे पशु को फेंक देते हैं जब वो दूध देना बंद कर देता है सड़कों में, उसको पूरा सामान दिया जाता था। तो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जिसने पूरी जिंदगी लगाई उसको सामान देने के लिए। यस, समाज के दूसरे हिस्से को नहीं मिलती है, उसको भी मिलनी चाहिए, किसान को मिलनी चाहिए, दूसरों को मिलनी चाहिए, तो वो अलग बात है। लेकिन ये इस तरीके से सरकार कोशिश कर रही है, ये तो समय बताएगा कि क्या रिजल्ट निकलते हैं। हाँ, ये जो मीटिंग का दौर जा रहा है ये कोई एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए नहीं जा रहा है, कुछ न कुछ सरकार करना चाह रही होगी, तभी ये मीटिंग का दौर हो रहा है। हम तो इनको यही एडवाइस करेंगे, इन मीटिंग को आप इम्प्लीमेंट कर इसमें निकाले तरीका, जिस तरीके जो मेहनत करने वाला है, कर्मचारी है, मजदूर है, किसान है, महिला है, दलित है, उसके पक्ष में करो। कुछ करेंगे तो जनता साथ रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। सिंघा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।